साइकोलॉजी में एक टर्म है जिसे कंफर्ट जोन कहते हैं, जहां सब कुछ प्रेडिक्टेबल होता है। कोई खतरा या कुछ भी अनसर्टन नहीं होता, क्योंकि दिमाग का असल काम सर्वाइवल है, ना कि ग्रोथ। एक लड़की थी, बैंक में जॉब करती थी, अच्छी सैलरी और फिक्स टाइमिंग थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ सेटल था। लेकिन हर संडे की नाइट जब मंडे करीब आता तो उसके पेट में एक अजीब सी दर्द शुरू हो जाती। ऐसी एंग्जाइटी जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि जॉब ठीक थी, बॉस भी ठीक थे, सैलरी भी टाइम पे आती थी, फिर भी अंदर से कोई घुटन थी। नॉर्मली हम इस फीलिंग को स्ट्रेस कह देते हैं, लेकिन असल में ये स्ट्रेस नहीं होता। ये एक साइलेंट वार्निंग होती है जो दिमाग हमें भेजता है। जब हम अपनी कैपेसिटी से कम जिंदगी जी रहे होते हैं, मतलब हम अपने अंदर की स्किल्स का भरपूर इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। सोचने की बात यह है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो फिर अंदर कुछ खाली क्यों महसूस होता है। यहाँ मुझे एक कोटेशन याद आ गई कि जिंदगी का मकसद सांस लेना या बैंक बैलेंस बनाना नहीं, बल्कि खुशी और सुकून तब मिलता है जब हम कंफर्ट जोन के शैल से बाहर निकलकर जिंदगी को कोई मकसद देते हैं। उस लड़की को बचपन से पेंटिंग का बहुत शौक था। कॉलेज में सब कहते थे कि इसमें टैलेंट है, लेकिन जब करियर चूज करने का वक्त आया, घर वालों ने कहा आर्ट से घर नहीं चलता, बैंक में जॉब करो, इसका स्कोप है। तो उसने अपना पेंटिंग वाला ब्रश रख दिया, रिज्यूमे यानी सीवी बनाई, इंटरव्यू दिया और फाइनली जॉब मिल गई। अब वो लड़की हर दिन ये सोचती कि अगले साल पेंटिंग दोबारा शुरू करेगी, लेकिन अगला साल कभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन का असल खतरा ये नहीं कि वहां कुछ गलत होता है। खतरा ये है कि वहां कुछ भी गलत महसूस नहीं होता, सब कुछ ठीक लगता है। और जब सब कुछ ठीक लगे तो चेंज करने की कोई अर्जेंसी भी नहीं पैदा होती। एक दिन उस लड़की की कोलीग ने रिजाइन कर दिया, वो भी किसी बैकअप प्लान के। सब ने कहा पागल हो गई हो। तो इस लड़की ने उससे पूछा डर नहीं लगता? उसने जवाब दिया डर तो रोज लगता है, जब यहाँ रुक कर अपनी जिंदगी जाया कर रही थी। अब जो डर है उसमें कम से कम मकसद है। ये एक जुमला इस लड़की के माइंड में रह गया। हम सब फेयर को एक ही नजर से देखते हैं कि फेयर मतलब खतरा, फेयर मतलब रुकना चाहिए। लेकिन साइकोलॉजी ये कहती है कि दो तरह के फेयर होते हैं। एक वो फेयर जो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, जैसे आग को हाथ ना लगाना, और एक वो फेयर जो सिर्फ तुम्हें चोटा रखता है, जैसे किसी नए काम को शुरू करने से पहले का डर। ये फेयर खतरे की निशानी नहीं, ये सिर्फ उस बात की निशानी है कि तुम ग्रोथ के बहुत करीब पहुंच चुके हो। इस लड़की ने उस रात बहुत सोचा, लेकिन उसने कुछ बड़ा नहीं किया, कोई जॉब नहीं छोड़ी। उसने बस इतना किया, हर इतवार की शाम 2 घंटे के लिए पेंटिंग करना स्टार्ट कर दी, जिसमें उसे कोई प्रेशर नहीं था और ना कोई डेडलाइन थी। सिर्फ खुद से एक वादा था। पहले महीने कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन वो संडे वाली एंग्जाइटी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। ये स्टोरी इसलिए नहीं सुनाई कि आप भी जॉब छोड़ दें, बल्कि ये इसलिए सुनाई है क्योंकि कंफर्ट जोन छोड़ने का मतलब हमेशा बड़ा फैसला लेना नहीं होता। बाद औक़ात ये सिर्फ इतना होता है कि तुम उस एक काम को दोबारा शुरू करो जिसे तुमने सेफ्टी के नाम पर छोड़ दिया था। तो आज रात खुद से एक सवाल पूछें कि कौन सी चीज़ है जिसे आपने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो सेफ नहीं लगती थी। शायद जवाब आते ही आपको समझ आ जाए कि कंफर्ट जोन कोई जेल नहीं, ये एक दरवाज़ा है जिसे सिर्फ अंदर से ही बंद किया जा सकता है, और दरवाजे हमेशा अंदर से ही खुलते हैं।